Hello viewers, you are watching Jagran Josh and this is Ashi. So today we are here at Delhi University Sri Venkateshwara College and यहाँ का इवेंट काफ़ी ज़्यादा फन एंड एंटरटेनिंग दिख रहा है। डीयू के स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी मेहनत की है डांसिंग से लेके सिंगिंग तक एंड गेस व्हाट यहाँ की थीम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दिल्ली की जान जश्न दिल्ली। सो एक्सप्लोर करते हैं यहाँ के ब्यूटीफुल इवेंट को। जागरण जोश जैसे किसी भी पेपर वगैरह इसमें बहुत सारे एजुकेशन आर्टिकल जागरण जोश बहुत ज़्यादा पब्लिश करता है, तो मैं मतलब उसी के जागरण जोश की पढ़ता हूँ। So you really like Jagran Josh, like articles? Yeah, actually articles are quite very popular. Like बहुत बार मैंने देख चुकी है and then when my head told me I was like oh my god that's really a big shot. Hi, so कैसा चल रहा है आप लोगों के लिए इवेंट? कितना फन, कितना एनर्जेटिक आप फील कर रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा फ़न ऑफ कोर्स नेक्सस तो हर साल फ़नी होता है एंड आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली सो सिंस द थीम यहाँ का जश्न दिल्ली था तो आई वाज वेरी एक्साइटेड देखने के लिए कि व्हाट दिल्ली इज़ ऑल अबाउट। सो काफ़ी फ़न काफ़ी एक्साइटिंग है यहाँ पे माहौल। Of course, as she said, it is actually a lot of fun. मेरा लास्ट ईयर इस कॉलेज में तो I had to explore this at any cost. This being the best part of Nexus because every year we take out like 2-3 weeks and then we work on it. Classes skip करना is the fun part and then we work on all this. सारे society members मिलते हैं and then lot of break, lot of enjoyment. तो yeah, Nexus is always fun. So इस पेंटिंग्स को, इस थीम को ऑर्गेनाइज करने में कितनी आप लोगों की मेहनत है? कितने दिन का प्रोसेस है? लाइक कैसा चल रहा है? So पूरा 1 महीना जाता है डिपेंडिंग ऑन कि वी हैड टू कवर अ लार्ज एरिया, तो उसमें हमें सारा पोर्शन कवर करना होता है। नाउ जश्न दिल्ली इज़ अ वेरी ब्रॉड थीम जिसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड ऑन करना पड़ता है। हियर इफ़ यू लुक एट हमने इसमें भी ट्राई टू ऐड ऑन अ लॉट ऑफ लाइक components. Other reason being because Delhi is like amalgamation of different states only. दिल्ली में हर स्टेट के लोग रहते हैं, तो जो भी आर्ट वर्क्स हमने क्रिएट करा उसमें हमें एक चीज़ ज़रूर रखनी थी, वो ये थी कि सारे स्टेट्स का कहीं ना कहीं कंपोनेंट लगे, ताकि जितने भी लोग हमारे कॉलेज में आ रहे हैं बाहर से या जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा लेफ्ट आउट फील ना हो। वी वांटेड टू इनकॉर्पोरेट ईच एंड एवरी सिंगल स्टेट, तो हर आर्ट वर्क में आपको हर स्टेट का थोड़ा बहुत एलिमेंट दिखेगा ही दिखेगा। एज वी कैन सी बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स एंड इंडियन कल्चर, उसके पेंटिंग्स, रिलीजन को काफ़ी सुंदर तरीके से दिखाया है कि एग्जैक्टली कोई लेफ्ट आउट फील बिल्कुल भी नहीं करेगा यहाँ पे। एंड सो व्हाट अबाउट द Yes, as he said that even हमारी सोसाइटी में भी एंड कॉलेज में भी there are people from all over India. मैं खुद साउथ से हूँ and there are people from north east, from the west, from जम्मू, everywhere. So सब लोग ने मिलकर इस पर काम किया है, सब लोगों ने अपने अपने आइडियाज़ दिए हैं, इनपुट्स दिए about their culture, their traditions, जिसकी वजह से काफ़ी सुंदर जो है आउटपुट निकल के आया है हमारा। सो आई थिंक 2025 नेक्सस यही जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये बना रहा है इसको। सो आगे के क्या प्लान्स हैं? और भी कुछ अपकमिंग इवेंट्स हैं आपके जो इसमें आप और मेहनत करना चाह रहे हैं या करने वाले हैं? ऑफ कोर्स अभी तो हमारा नेक्सस का ये जो ख़त्म हुआ है, आज हमारे 2 कॉम्पिटिशन्स थे। अपकमिंग इवेंट्स में अब हम प्लान कर रहे हैं कि अगले साल हम और कितना ज़्यादा ड्रामेटिक कर सकते हैं, इससे भी एक और लेवल ऊपर करना है, अपने सीनियर्स को बताना है कि हम भी कर सकते हैं। अच्छी ट्रेनिंग दी आप लोगों ने हमें, तो उसी की प्लानिंग चल रही है। एंड हिस्ट्री को भी काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। लाइक एज यू कैन सी बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स है, यहाँ के रॉयल तरीके से दिखाया गया है, उन चीज़ों को ब्रीफ किया गया है जो शायद ही लोगों को कम पता हो। हाँ, बिकॉज दिल्ली की अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो उसका बेसिक सेंस यही है, दिल्ली हैज़ बीन अ लैंड ऑफ हिस्ट्री। वी हैड राजपूत्स, वी हैड मुगल्स। तो आप अगर इसको एक कल्चर में डिफाइन करना चाहें तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। वी हैव अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स। अगर आप बाकी आर्ट वर्क्स पे भी ध्यान डालेंगे तो यू विल गेट टू नो कि हमने राजस्थानी एलिमेंट काफ़ी डाला है, बिकॉज दिल्ली में राजस्थान का इन्फ्लुएंस भी काफ़ी रहा है, मुगल्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। तो जैसे वी हैव औरंगजेब देयर, तो वी ट्राई टू ऐड ऑन सारे कल्चर का एक एक पार्ट। तो या दैट वाज अ फन पार्ट। एंड और भी कुछ प्लान्स है? लाइक अभी आपकी एजुकेशन प्रोसेस एंड अभी आप क्या परसुइंग कर रहे हैं? लाइक कॉलेज स्टूडेंट है आप, क्या है? Right, so I am in my 3rd year. I am pursuing pole science honors from Sri Venkateshwara College. After that, because I am interested into marketing and all, so I am looking forward to like pursue marketing and all further, marketing, psychology and all those things. Although I have been working for 3 years now, but yeah, I am looking forward to explore it more. आगे और भी कुछ प्लान्स है इससे रिलेटेड? हाँ, ऑफ कोर्स मार्केटिंग में मैं जितना ग्रेट नॉलेज ले सकता हूँ, आई विल हैव टू डू दैट।
at the same time I also have to understand consumer behavior so that market का आपको proper idea है, so that I can help different companies to grow online. I am a social media marketer, so I am already working with a lot of companies. So yeah, that's what I do. सो कैसा चल रहा है यहाँ का इवेंट? देखो इवेंट जैसा एक्सपेक्टेड था फास्ट से इन्होंने करा बहुत अच्छा है। हमें हम तो जैसे फर्स्ट ईयर है तो हमें से बोला गया था कि लास्ट ईयर बहुत अच्छा हुआ था। हमें कहा यार पता नहीं कैसा होगा, पर जब यहाँ आए देखा ये सब पूरा डेकोरेशन मतलब बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो नेक्सस 2024 है एंड ये 2025 है, दोनों में लाइक क्या डिफरेंस रहा है? पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस बार? दिक्कत ये ना कि हमने 2024 एक्सपीरियंस नहीं किया, हम फर्स्ट ईयर्स हैं, तो बाकी तो जो आफ्टर फिल्म आएगी इनकी तब पता लगेगा। लेकिन जितनी भी फोटोज़ वगैरह 24 की आई थी, तो जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा काम करा है फ़ान ने। यहाँ की थीम ने आपको कितना अट्रैक्टिव किया है? लाइक यहाँ की थीम, जैसे कि यहाँ की है दिल्ली जश्न, क्या उस बारे में आप क्या बताना चाहिए? मतलब थीम तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मतलब जैसे हम दिल्ली से ही, मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में ही है, तो सारी चीज़ें देखी हुई है, हौज कास्ट ब्लेज, न्यू दिल्ली, मतलब पूरा दिल्ली घूमा हुआ है, तो मतलब बिल्कुल माइंड को एकदम वेवी। और जो लोग जैसे बाहर के स्टेट्स के हैं यहाँ पे आके रह रहे हैं, तो उनका भी होता है कि देखो दिल्ली के बारे में एक्सप्लोर करना है, तो घूमने से अच्छा यहाँ भी हम छोटा सा दिखा रहे हैं। तो यहाँ के पेंटिंग्स और यहाँ के एनवायरनमेंट के थ्रू वो हेरिटेज के कल्चर को, रिलीजन को अच्छे से समझ पा रहे हैं, ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है यहाँ के इवेंट का। हाँ, और कि जैसा कि जैसे स्मॉल मार्केट्स हैं, सरोजनी मार्केट हो गई दिल्ली की, और भी हो गया, तो उन्होंने उसका एक छोटा सा पीस लेके यहाँ पे लगा दिया ताकि पता लगे कि ये स्पेसिमेन है एक तरह से इसका। कौन कौन से यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं जो यहाँ के लोगों को बहुत अट्रैक्टिव कर रहे हैं? यहाँ पर जैसे उधर लापिनोज का स्टॉल है, उसका सामने भी है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लगा दिया कि पर उसके पिज़्ज़ाज काफ़ी टेस्टी होते हैं। जैसे दिल्ली में एक छोले भटूरे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ छोले भटूरे का स्टॉल है, वो भी बहुत बढ़िया लगा रखा है। तो मतलब इस टाइप के जो स्ट्रीट फूड है, जो दिल्ली का कल्चर एलिवेट करते हैं, तो ये इस टाइप की चीज़ें बहुत सारी हैं वहाँ पे स्टॉल्स में, तो ये सारी चीज़ें लोग जाते हैं देखने। तो इस टाइप से जो मतलब कल्चर दिल्ली का मिक्स कराएं पूरा इस वाइब इवेंट में, तो वो बहुत यहाँ का डांसिंग एंड सिंगिंग परफॉर्मेंसेस कैसा रहा है? डांस तो मतलब टॉप नॉच, जो हाई लेवल गॉड लेवल वो है। मतलब जो वर्व क्रू और जो कल 1v1 डांस हुआ था बैटल, वो मतलब बेस्ट था, मतलब आई कैचिंग था, वो नज़रें हट नहीं पा रही थी वहाँ से, बेस्ट था वो। तो बेसिकली यहाँ पे डांसिंग इवेंट के साथ साथ यहाँ पे फूड भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। हाँ, काफ़ी वैरायटी और बहुत डिलीशियस फूड है जो उन्होंने रखा हुआ है, मतलब काफ़ी सारी वैरायटी है और लोगों को पसंद भी आ रहा है, ये देखा मैंने। एंड डू यू नो समथिंग अबाउट जागरण जोश? यस, हमने सुना है जागरण जोश को। मतलब ऐसा नहीं, यूट्यूब पे आता रहता है तो कई बार देख लेता हूँ मैं भी। डू यू लाइक जागरण जोश आर्टिकल्स, वीडियोस? हाँ, जागरण जोश जैसे किसी भी पेपर वगैरह, इसमें बहुत सारे एजुकेशन आर्टिकल जागरण जोश बहुत ज़्यादा पब्लिश करता है, तो मैं मतलब उसी के जागरण जोश की पढ़ता हूँ। तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहता है? जो भी जितने भी अपकमिंग जो भी आते हैं, न्यूज़ आती है, लाइक पूरे अपडेट्स आते हैं, वो आपके लिए फुली हेल्पफुल होते हैं? जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होते हैं, तो जागरण जोश पहले आर्टिकल पब्लिश कर देता है उसके बारे में, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या प्री रिक्विजिट है, तो मतलब वो जागरण जोश की बहुत बढ़िया बात लगती है। आप लोगों को बेसिकली इवेंट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है? काफ़ी मज़ा आ रहा है, सच्ची में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अभी तो ये सेकंड डे है, कल तो और मज़ा आएगा क्योंकि कल स्टार नाइट है ऑब्वियसली। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड है मतलब कि थर्ड डे के लिए, क्योंकि वो स्टार नाइट है एंड फुल सॉन्ग। टोटली प्रिपेयर्ड एंड फुल ऑफ एनर्जी टू एक्सपीरियंस दैट। ये इवेंट काफ़ी शानदार चल रहा है, ये मैं देख सकती हूँ। द पॉइंट इज़ कि कैसे आपने ऑर्गेनाइज किया है, कितनी मेहनत है, कितने दिन की मेहनत है इसके पीछे? बेसिकली हम एज मेंबर्स तो हमने 1 महीने लगातार सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मेहनत की है फॉर दिस डेकोर। ऑल्सो बैक एंड वर्क फॉर मीडिया पार्टनर्स, स्पॉन्सर्स, बहुत मेहनत हुई है। लाइक हम लोग सोते नहीं थे काफ़ी टाइम तक, मतलब हफ्ते भर नहीं सोए हैं। ऑल्सो द कोर मेंबर्स एंड द EC मेंबर्स, देव बिन प्रिपेयरिंग दिस फॉर 4 months, सो मेहनत तो बहुत लगी है। एंड ऑल्सो नेक्सस इज़ लाइक it's like Fine Arts Association's child, so we're like very excited for this. This is our annual event, so we prepare for this, like subtly we prepare for this for the whole year, but this is the final execution. The last month was the crucial month and we make so many bonds. This is like, yeah. So नेक्सस 2025 बहुत ही यूनिक तो लग ही रहा है, इसके पीछे लाइक क्या है, थोड़ा ब्रीफ करेंगे? लाइक किस तरीके से आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, क्या इसको इतना इंटरेस्टिंग और यूनिक बनाया गया है? सो बेसिकली हमने इस हमारा जो नेक्सस है उसका थीम हमने जश्न दिल्ली रखा था,
because Delhi is a very diverse state, है ना. So and as हमारा college जो है, तो बेसिकली हमने हमारा ये थॉट था कि हम दिल्ली को रिप्रेजेंट करें, ठीक है. ऑल्सो बिकॉज इट्स अ सिटी ऑफ लव एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी. सो वो हमारा थीम था इसके बीच में. ऑल्सो दिल्ली हैज़ सच अ डाइवर्स टेस्ट बिकॉज इसमें यंगस्टर्स एंड ओल्ड एज एंड हेरिटेज सब कुछ है. सो वी वांटेड टू शोकेस दैट एज वेल. एंड लाइक व्हाट अबाउट द प्लान्स अपकमिंग, कोई और इवेंट्स है या फिर रिलेटेड टू सम एजुकेशंस, क्या है? प्लान्स तो वी डू हैव आवर जलसा इवेंट जो हम लोग करवाते हैं. इट्स लाइक वी डू दैट इन अक्टूबर, सो द बिगिनिंग ऑफ फेस्टिविटीज़ लाइक नवरात्रि. सो उसके बाद बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं. सो इट्स द बिगिनिंग ऑफ फेस्टिविटीज़. उसके अलावा वही हमारा नेक्सेस ही रहेगा. सो अभी तो यही प्लान है. सो कैसा चल रहा है यहाँ का इवेंट? कैसी, लाइक मैं देख सकती हूँ कि यहाँ के लोग काफ़ी एनर्जेटिक है इस इवेंट के लिए. कैसा चल रहा है, क्या क्या थीम्स है, कुछ बताएंगे इस बारे में? The event is going really good. इस ईयर हमने थीम रखा था जश्न ए दिल्ली, so it's basically honors the spirit of Delhi and it's going really well. The decors are really beautiful and लोग बहुत ज़्यादा excited है फोटो खींच रहे हैं. We are so happy for them. We are so happy that लोगों को हमारी efforts अच्छा लग रहे हैं. सो यहाँ किस तरीके के स्टॉल्स हैं? लाइक यहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स हैं, काफ़ी थीम्स भी बड़ी अलग अलग है दिल्ली को लेके यहाँ पे मैं देख रही हूँ, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? So majorly हमने थीम दिल्ली रखा है and दिल्ली में we have took like the entire Delhi, so it's like Royal Delhi and then we have the modern Delhi and ये सबको मिक्स करके हमने decors मैनेज किया है. and about stalls थीम से रिलेटेड नहीं है, we have a lot of stalls. सो एज वी कैन सी यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं. इस पेंटिंग्स के पीछे कितनी मेहनत है, कितने दिन का प्रोसेस है, कैसे, मतलब किस तरीके से तैयारी की गई है यहाँ पे? To be honest, I'm very proud to say this. This is like entirely 2 months का effort, 1 month completely ideation and then हमने सामान लेने जाना and everything for that 1 month. And next 1 month हमारी members ने बहुत effort डाला है, like 9 to 5 पूरा उन्होंने OD में बैठ के बनाया है. एंड जो मेरे पीछे दिख रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली मेड बाय द आर्ट सोसाइटी लियोन्सी एंड बाकी कॉलेज का जितने भी डेकोर है वो फाइन आर्ट्स एसोसिएशन की क्रिएटिव टीम ने बनाया है. सो इनक्रेडिबली प्राउड दैट यू गाइज लव्ड इट एंड आई एम प्राउड ऑफ द टीम. आई कैन सी यार, बहुत अच्छा. यहाँ पे हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छे से दिखाई गई है, लाइक बहुत ही अच्छे से ब्रीफ दिया गया है हिस्ट्री को लेके, उनकी पेंटिंग्स एंड यू नो कल्चर, रिलीजन, सब चीज़. या एक्चुअली एज आई सेड, लाइक हमने थीम जश्न ए दिल्ली रखा है एंड थीम पे हमने रॉयल दिल्ली एंड मॉडर्न दिल्ली मिक्स किया है. सो लियोन्सी का मोस्टली आर्ट वर्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ रॉयल एंड द मॉडर्न दिल्ली एंड हमारी डेकोर में भी सम एलिमेंट्स आर ऑफ रॉयल दिल्ली एंड सम एलिमेंट्स आर ऑफ लाइक मॉडर्न दिल्ली मार्केट्स एंड एवरीथिंग. ओके, सो डू यू नो जागरण जोश क्या है? आप पहले कभी आपको पता है इस बारे में जागरण जोश अबाउट? Yeah, I have seen some of your articles. So I was very excited when my members told me that you guys are coming as a media partner. Actually, my heads were very excited for you guys. And I was like, oh my god, that's a really big thing. So yeah, really happy to have you here. So you really like Jagran Josh, like articles? Yeah, actually articles are quite very popular. Like बहुत बार मैंने देख चुकी है. And then when my heads told me, I was like, oh my god, that's really a big shot. या सो बेसिकली जैसे कि आज सेकेंड डे है एंड थर्ड डे के लिए भी क्या प्रिपरेशन चली है? थर्ड डे को प्रिपरेशंस मोस्टली सेम है. इट्स जस्ट वी डोंट हैव एनी अदर इवेंट्स. इट विल बी जस्ट अ स्टार नाइट. सो वी माइट बी लाइक काइंड ऑफ फ्री ड्यूरिंग दैट टाइम बिकॉज बाकी सारी डेकोर्स, मार्केटिंग, स्टॉल, स्पॉन्सरशिप सब लग गया है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द स्टार नाइट एंड वी आर वेरी प्रिपेयर्ड फॉर द स्टार नाइट. तो आपको काफ़ी याद आने वाला है ये इवेंट्स, लाइक 3 दिन के जो इवेंट है ये आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल है. या एक्चुअली अभी हमारी वो वेस्टर्न डांस सोसाइटी उनकी रैसमिडास खत्म हुई एंड वी वर लाइक ओ माई गॉड. मेन स्टेज का द लास्ट सोसाइटी इवेंट खत्म हुआ. वी वर वेरी इमोशनल. वी वर लाइक ओ माई गॉड, टेन्योर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है. वी जस्ट हैव 1 more day which is the star night and it's like a kind of a big thing for us. Like as an core member it's like 4 months of efforts. Nexus is like 4 months of हमारा effort है and to see this fest going very well which makes me incredibly proud and happy and yes. अच्छा, नेक्सस 2024 तो हमने देखा है, तो इस 2025 में ऐसा क्या डिफरेंट है, आप क्या बताएंगे?
Nexus 2024, it was like I was in my AC tenure during that time. It was like the retro theme. इस बार हमने Delhi theme रखा है, तो I think the theme is a different thing. And Nexus 2024 में we were EC obviously, so we didn't know about a lot of things. And as core, I think we know a lot of things. We know some of the mishappenings happen, so we have prepared for that. So I think that must be the main difference. कैसा चल रहा है यहाँ का इवेंट? आई कैन सी यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं, काफ़ी ज़्यादा फन है यहाँ पे। इवेंट्स के थीम बहुत अलग अलग हैं, स्पेशली द दिल्ली की जो थीम है बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? इट्स गोइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है। सारे इवेंट्स बहुत सक्सेसफुली हो रहे हैं। अभी डांस इवेंट्स चल रहे थे, सिंगिंग चल रहा था। एवरीथिंग इज गोइंग क्वाइट गुड। वी आर लाइकिंग इट, वी आर लाइकिंग द एनर्जी दो। ओके, व्हाट अबाउट दिस थीम दिल्ली जश्न, लाइक व्हाट अबाउट? जश्न दिल्ली, ओके। तो इस बार का नेक्सस 2025 का थीम है जश्न दिल्ली। इस थीम से हम ये दिखाना चाहते थे हम दिल्ली की जो हेरिटेज है, दिल्ली का वो जो Culture. ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको सेलिब्रेट करें। आप वहाँ देख सकते होगे वो हौस खास विलेज का लगा है। तो दिल्ली की जो फेमस जगह हैं उनका हमने ऐसे बैनर वगैरह, फकीर चंद, सरोजनी नगर, everything, आपने वहाँ देखा होगा। तो आई कैन सी द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स देयर। Yeah. बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स है एंड यहाँ के कल्चर रिलीजन को भी बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने पेंटिंग्स में दिखाया है एंड एग्जैक्टली बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। तो बेसिकली यही मोटिव था कि हम दिल्ली को सेलिब्रेट करें। हम अलग अलग थीम रख सकते थे। लास्ट ईयर हमारा रेट्रो थीम था, बट इस साल बेसिकली यही था कि हम दिल्ली को सेलिब्रेट करें। तो ये जो हॉस्कास विलेज जो थीम है, इसमें क्या अंदर डांसिंग परफॉर्मेंसेस ये सब क्या है, मतलब थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? हौस खास विलेज बेसिकली ये जो हमारी लेन है, इसको मंदिर लेन कहते हैं हमारे कॉलेज में। तो इस लेन से हम हौस खास लाइक वो वाइब देता है। हौस खास में क्लब्स हैं, आप पार्टी करते हो। तो हौस खास विलेज इस पर्पज से लगाया गया था कि अगर आप यहाँ से एंटर करोगे तो आप स्टेज की तरफ जाओगे, जहाँ आप सारे कॉन्सर्ट वगैरह आप इंजॉय करोगे। तो ये सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आप लोगों की कितनी मेहनत है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हम 1-1.5 महीने से लगे हुए हैं। सारे क्रिएटिव का काम, ऑर्गेनाइजिंग, लॉजिस्टिक्स सब किया है, बहुत सब। मेहनत किया है। बहुत हार्ड वर्क किया है हमने। प्लस कल का दिन, जैसे कल फर्स्ट डे था, आज तो सेकेंड डे है। हाँ। फर्स्ट डे थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक था क्योंकि नया था, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कराना था, ज़्यादा इवेंट्स थे। शुरू में बहुत थक गए थे हम, बट एट द एंड ऑफ द डे आते सब कुछ वर्थ इट था। हाँ। हमने जब हमारा बैंड आया था, हमने बैंड एंजॉय किया, सब कुछ एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आई कैन सी बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है, थीम बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ की एंड यहाँ के सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी बने हुए हैं लाइक न्यू दिल्ली, जश्न दिल्ली, ये सब बहुत सुंदर है। सो लाइक आगे क्या प्लान्स है आपके? अपकमिंग इवेंट्स भी हैं कुछ? अगले साल मिलेंगे फिर से नेक्सस पे। अभी फ़िलहाल तो कल है डे कल 3, day 3 स्टार final। नाइट होती है, जावेद अली जी आ रहे हैं। बट उसके अलावा फिर नेक्स्ट ईयर फिर मिलेंगे नेक्सस पे, नेक्सस 2026। ओके, तो बेसिकली फर्स्ट डे, सेकंड डे एंड थर्ड डे के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर है, लाइक Yes. कैसा है? प्रिपरेशन बिल्कुल the हम mark क्लियर थे, अप टू द मार्क थे। हमने 1-1.5 महीने पहले ही सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी कि कुछ भी छोटा सा भी डिसअपॉइंटमेंट ना मिले किसी को। हाँ। तो अभी तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा है एंड आई होप कल भी सब कुछ परफेक्ट होगा। इस थैंक्स अ बार लॉट। इस बार फिर से डीयू का बेस्ट फेस्ट हम ही होंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।